guys and welcome back to a new video. गुड मॉर्निंग। आज है डेट 20th of March और डे है वेडनेसडे। टाइम अभी हो रहा है 11:40। तो बेसिकली हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ब्रेकफास्ट में सेम अपना 2 होल एग्स और 3 एग वाइट्स के साथ 250 ग्राम्स पपाया खाया। पपाया क्यों? क्योंकि एप्पल जब मैं अभी पिछले 2 दिन से जब मैं एप्पल खा रहा था, मेरा डाइजेशन काफ़ी ख़राब सा हो रहा है एप्पल की वजह से। पपाया की मुझे पिछले 4 हफ्तों से आदत है और उससे मेरा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने एप्पल को हटा के वापस पपाया अपने डाइट में ऐड कर दिया है। तो हम इस मंडे से 2 दिन पहले से हम सिंगल मसल ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हमने मंडे को बैक ट्रेन करी थी, कल हमने चेस्ट ट्रेन किया था, तो आज हम लेग्स ट्रेन कर रहे हैं। सिंगल मसल ट्रेन करने में बेसिकली मुझे जो फ़ायदा समझ में आया है कि मेरी बैक अभी तक सोर है, क्योंकि सिंगल मसल में जो मुझे पता है, जब मेंटली मुझे ये बात पता है कि सेम चीज़ मैं अब पूरे हफ्ते ट्रेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करी है पूरे उसमें। मैं ऊपर वीडियो का लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बैक सेशन था। कल का चेस्ट सेशन तो बहुत ही अच्छा था। तो सिंगल मसल ट्रेन करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इंटेंसिटी और अच्छे से बढ़ा पा रहा हूँ और हमें थोड़ी और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितने टाइम तक हम हो सकता है सिंगल मसल ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर हम शायद वापस से डबल मसल या कुछ अपना एक खुद का स्प्लिट बनाएंगे। अब बात आती है हमारे कार्डियो पे। कार्डियो मंडे को तो मैं सुबह सुबह उठ के जिम गया था, तो मैंने 60 मिनट्स की वॉक वहाँ पे ट्रेडमिल पे करी थी। पर कल चेस्ट करना था मुझे, और उसके बाद मैंने 30 मिनट्स की वॉक करी थी चेस्ट करने के बाद। दिक्कत ये हुई थी कि मैं सुबह जाके कार्डियो नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने शाम को जाके 60 मिनट्स का वापस से कार्डियो किया। तो मेरे ऑलमोस्ट दिन के स्टेप्स 13,000 के आसपास आ गए। वैसे तो मुझे 15,000 स्टेप्स करने हैं देखा जाए तो, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे 15,000 स्टेप्स रखने हैं, उसमें मेरा और अच्छा फैट लॉस होगा। बट अभी हम 13,000 पे हैं और शायद अगले वीक से हम 15,000 उसको कर देंगे। इस वीक के जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से आज मैं 98.75 के बॉडी वेट पे हूँ, और 98.75 का बॉडी वेट मतलब मेरे लिए तो लोएस्ट ही है अभी। हम धीरे 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 उस टेरिटरी में जा रहे हैं जहाँ पे हम ऑब्वियसली स्किनी होएंगे। अभी हमारी स्ट्रेंथ भी गिरेगी, क्योंकि कल मैंने जब चेस्ट पे 35 फ्लैट डंबल प्रेस, जो कि ऑलमोस्ट मेरी पहली एक्सरसाइज ही थी क्योंकि इंक्लाइन बेंच खाली नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि एक सेट करके देख लेता हूँ, उतने में मेरा वार्म अप हो जाएगा अच्छा। तो 35 के मैं सिर्फ एक रैप मार पाया, जबकि मैं 35 का ईजिली 6 to 7 रेप्स के 2-2 सेट ले पाता था। तो स्ट्रेंथ हमारी गिर रही है। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा हमें यूज टू होने में, हम कैलोरीज में भी थोड़े से अभी कम है। तो अभी ये है। बाकी हम लंच वगैरह जो है ऑलमोस्ट हमारा सेम है। 250 ग्राम्स ऑफ राइस को हमने 200 ग्राम्स ऑफ राइस कर दिया है, और शाम को जो 3 रोटियां होती थी उसको हमने 2 रोटी कर दी है। तो उससे हमारा कैलोरी इंटेक भी 1700 to 1800 के आसपास आ रहा है, अगर आप तेल मसाला सब कुछ मिलाओ तो। जो कि ऑब्वियसली अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत लोग ये बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आप जितना ऑयल डाल रहे हो, जितना आप मसाला डाल रहे हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, बटर डाल रहे हो, कुछ भी, उसको नहीं मेजर करते हैं, उसको नहीं काउंट करते हैं कि हाँ ठीक है 10-15 कैलोरी नहीं। एक 10 ml के 10 ml नॉर्मल ऑयल में आपकी 90 to 100 कैलोरीज होती हैं। 10 ml से आपकी 100 कैलोरी ऊपर चलेगी। अगर आप अपनी कैलोरी डेफिसिट से 100 कैलोरी ऊपर हो तो आपका वेट लॉस स्लो होगा। मान लो कि आपका डेफिसिट बहुत कम है, आप 100 या 200 कैलोरी का ही डेफिसिट बना रहे हो, तो शायद आपका बॉडी में चेंजेस दिखेंगे ही नहीं, वेट लॉस होगा ही नहीं। तो एक ही सजेशन है मेरा कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर आप गेनिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जितना अमाउंट जो डाल रहे हो उसको बराबर से ट्रैक करो, तो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में कितने कार्ब्स प्रोटीन फैट्स जा रहे हैं। सिर्फ प्रोटीन पे टोटली मत ध्यान दो, है ना। प्रोटीन अब तो आप पूरा कर ही रहे हो, आपको पता है कि मैं डेली में प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ, बट मेरी बॉडी वेट क्यों नहीं लूज कर रही, शायद इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है वो।
तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे मैं अपने जब मैं चिकन बनाता हूँ तो मैं 10 ml ऑयल डालता हूँ, 10 ग्राम्स ऑफ वो डालता हूँ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता हूँ, और फिर मैं 10 ग्राम पेरी पेरी मसाला अगर डालता हूँ तो मैं सब चीज़ों को काउंट करता हूँ। तो वैसा है, तो हर चीज़ों को काउंट करो। जितना भी जो भी इनटेक हो रहा है उसको ध्यान से काउंट करो, तो आपका फैट लॉस ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा। अभी करते हैं आज की बात। आज हमें ट्रेन करने हैं लेग्स। तो अभी तो मेरा मेजर कन्फ्यूजन ये है कि मैं पहले स्क्वाट्स करूं स्मिथ मशीन पे या पहले बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करूं। तो वो मुझे एट द मोमेंट जब मैं जिम जाऊंगा तभी समझ में आएगा। पर हम स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा सा वार्म अप करेंगे। पहले हम अपनी पूरी बॉडी को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि मेरी बैक तो है वो थोड़ी सी स्टिफ है, मेरी एंकल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए हम एक अच्छा वार्म अप करेंगे कम से कम 10-15 मिनट का, और जिसमें हम अपने लेग्स अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, लोअर बैक को वार्म अप करेंगे, सब कुछ। उसके बाद पहली एक्सरसाइज हम करेंगे एज वार्म अप हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने के बाद हम 2 सेट करेंगे क्वाड एक्सटेंशंस के। उसके बाद हम या तो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करेंगे या तो हम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करेंगे। मेरा ये सोचना है कि अगर मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें वेट में अप जा सकता हूँ। बाकी अगर मैं लास्ट टाइम मैंने जो बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करी थी वो 20 के वेट से करी थी, मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं 22.5 से करूँ। तो 8 to 12 की रेप रेंज में मुझे फेलियर तक जाना है। तो पहले ठीक है, पहले हम स्मिथ मशीन स्क्वाट्स ही करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम लगाया था 70। इस टाइम हम 80 लगाएंगे और 3 सेट्स निकालेंगे उसके बराबर से 8 to 12 की रेप रेंज में एकदम फेलियर तक। ठीक है। बाकी उसके बाद हम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करेंगे, उसके बाद हम आरडीएल्स करेंगे। आरडीएल्स अगर हमें बारबल से दोनों लेग्स में फील होती है तो हम वो करेंगे, नहीं तो हम फिर डंबल से सिंगल लेग आरडीएल्स करेंगे। तो ये आज का प्लान है। एक और है चीज़ कि जो मैं वर्कआउट्स है मेरे, जैसे ये मेरा कल का वर्कआउट है, इसको मैंने बराबर से पूरा पूरा कितने रेप्स मैंने किए हैं कितने वेट पे, उन सब चीज़ों को अच्छे से ट्रैक किया हुआ है। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट वीक पे इस पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो ये मेरा एक वो है, तरीका है जो मैं ऑब्वियसली यूज़ करता हूँ। आप भी कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि डेट डालता हूँ, नोट्स का ऐप खोलता हूँ, डेट डालता हूँ, उस दिन मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ, कौन सा दिन है वो करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो हर वर्कआउट में अगर मतलब कि अगर मैं वार्म अप सेट्स भी ले रहा हूँ तो मैं उसको मेंशन करूंगा। अगर मान लो कि मेरा जैसे मेरा 35 का कल 1 रेप गया है, सिर्फ एक ही रेप गया है मेरा, तो मैं उसको भी मेंशन करूंगा कि 35 kg से मेरा फ्लैट डंबल प्रेस में एक ही रेप गया है। तो ऐसा रहता है। बाकी जो आपका है, मतलब आपके अगर कोई और तरीके हैं तो कमेंट में लिख के बता देना, शायद वो और भी अच्छे हो सकते हैं। तो मैं वो भी ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बाकी अभी मुझे थोड़ा सा अपना कुछ काम टाना है। ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है अभी, और हम घर से निकलेंगे प्री वर्कआउट पी के 1:45 बजे। 1 बजे हम पहुँचेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कार्डियो करेंगे आधा घंटे के लिए। कार्डियो करना ज़रूरी है, चाहे लेग स्ट्रेन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कार्डियो तो करना ही है। तो 30 मिनट्स का हम कार्डियो करेंगे। उसके बाद हम फटाफट से वहीं पे शावर लेंगे और फिर घर आएंगे और लंच करेंगे। डिनर के प्लान्स आज कुछ हैं शायद मेरे फ्लैटमेट्स के साथ मेरे, तो वो आपको पता चल जाएंगे, बट अभी तक तो यही प्लान है। और फिर शाम को हमें 60 मिनट्स का एक और कार्डियो सेशन करने जाना है। तो ये प्लान है। कार्डियो नहीं छोड़ेंगे हम, अपनी डाइट बराबर रखेंगे, ट्रेनिंग इंटेंस रखेंगे, वॉल्यूम कभी कभी आप बढ़ा सकते हो। तो ये प्लान है अभी का। अभी
I'm good.